9:3 भगवद गीता। अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्रापे मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। So I'll just speak on this. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की। फेमस वर्स है। सिंपल शब्दों में भगवान कह रहे हैं जिसकी मेरी भक्ति में श्रद्धा नहीं होती वो मुझे प्राप्त नहीं करता और इस मृत्यु संसार में दोबारा वापस आ जाता है और यहीं रहेगा और यहीं रहता है। श्रील प्रभुपाद इसके पॉपअप में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लिख रहे हैं और डिस्कस करना ज़रूरी है, और क्यों लिख रहे हैं वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है। वैसे तो सिंपल है, इसकी श्रद्धा नहीं है भक्ति में, वो मृत्यु संसार में फंस जाता है। क्लियर है ना? पीछे सुनाई दे रहे? क्लियर है ना? ये तो क्लियर है, सिंपल है। बट एक्चुअली आप कहोगे ये तो पता है हमें, ऐसा तो सब कुछ पता है आपको, वो डिस्कशन की ज़रूरत क्या है? बट है डिस्कशन की ज़रूरत, क्योंकि अगर आप पॉपट देखोगे तो वे श्लोक से मैच नहीं होता। ये पूरे भगवद्गीता में एक पॉपट है ये, जिसमें प्रभुपाद फेथ डिस्कस कर रहे हैं। फेथ क्या है? अगर आपको जानना है कि श्रद्धा क्या है तो ये पॉपट है जिसको हम रेफ़र करते हैं। श्रद्धा कितने तरह की श्रद्धा है, श्रद्धा क्या है? 9:3। मगर श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है पॉपट ने। श्रील प्रभुपाद, ये भगवान कह रहे हैं जिनकी श्रद्धा नहीं है भक्ति में वो मृत्यु संसार में फंस जाते हैं। श्रील प्रभुपाद सीधा पॉपट में ला रहे हैं यहाँ पर कि एक्चुअली जो अनफॉर्चुनेट पीपल, जो दुर्भाग्य जीव लोग हैं, इवन आफ्टर हेयरिंग फ्रॉम वैदिक लिटरेचर्स, इतना कुछ सुनने के बाद भी शास्त्रों से, तब भी उनको भगवान में फेथ नहीं आता। एक तो ये कैटेगरी बता रहे हैं। फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कनिष्ठ अधिकारी जो भक्ति में आ जाते हैं उनका भी भगवान में श्रद्धा नहीं बनती। तो दो लेवल्स ले रहे हैं। अगर हम सीधा श्लोक पढ़ेंगे तो हमें लगेगा भगवान किनकी बात कर रहे हैं? भगवान बात कर रहे हैं नास्तिकों की, है ना? जिनकी श्रद्धा नहीं है भक्ति में, मृत्यु संसार में आ जाते हैं। वेल, ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो भगवान कितनी बार बोल चुके हैं। 8 चैप्टर पूरे उस पर डेडिकेटेड था, अटेनिंग द सुप्रीम। 7th में भगवान ने कहा, भगवान पहले ही बोल चुके हैं 4 तरह के लोग मेरे पास नहीं आते। नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मैं प्रज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। सो वो थीम हो चुकी है। अब ये चैप्टर जो है, अगर हम इस श्लोक का मतलब सिर्फ ये लेंगे जिनकी श्रद्धा नहीं है भक्ति में वो मृत्यु संसार में आ जाएंगे, किनकी बात कर रहे हैं? नास्तिकों की, असुरों की, तो ये श्लोक रिडंडेंट हो जाएगा। रिडंडेंट समझते हो? रिडंडेंट मतलब होता है बेकार में बोल दिया। और वो भी ये श्लोक इस चैप्टर में क्या कर रहा है? इस चैप्टर का नाम क्या है? परम गुह्य। परम गुह्य ज्ञान में इतना सिंपल श्लोक क्या है? सिंपल सा, जिनकी भक्ति में श्रद्धा नहीं है वो संसार में जन्म मृत्यु में फंस जाते हैं। कहोगे वो तो हमें भी पता है। तो परम गुह्य ज्ञान में इस चैप्टर का नाम परम गुह्य ज्ञान है, इसलिए हर श्लोक को हमें एक दूसरी दृष्टि से देखना पड़ेगा। भगवान इस श्लोक में सिंपल मैसेज नहीं दे रहे हैं, कुछ सीक्रेट मैसेज दे रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो पॉपट लिया है उसको एक डिफरेंट एंगल में लिया है। श्रील प्रभुपाद ने कहा हाँ, यहाँ पे नास्तिक और असुरों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं और श्रद्धा नहीं है भगवान में। यहाँ पे बात कर रहे हैं जो भक्ति में आ गए हैं और श्रद्धा नहीं है, उनकी बात की जा रही है। तो इस श्लोक के अंदर इसलिए श्लोक में दो पैराग्राफ है। पहले पैराग्राफ में वो है, सेकंड पैराग्राफ में वो है। तो इस श्लोक में दो जनों की बात करी जा रही है प्राइमरली। किसकी? पहला जो शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे न्याय, वैशेषिका, सांख्या वाले नहीं, ये शास्त्र पढ़ने वाले अलग अलग, ये भी सब शास्त्र पढ़ते ही हैं। जो आस्तिकवाद होते हैं सारे, न्याय वैशेषिका, सांख्य, योग, कर्म, मीमांसा, ये भी शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, वेरी एक्सपर्ट होते हैं।
एक तो उनकी बात हो रही है, दूसरी बात हो रही है कनिष्ठ अधिकारियों की। 2 जनों की बात हो रही है। दोनों को भक्ति में श्रद्धा नहीं होती, दोनों को नहीं होती, और वो गिर जाते हैं। Now that's very interesting take. आप अगर ऐसे ही समझोगे इस श्लोक को, अगर ऐसे नहीं समझोगे तो श्लोक बिल्कुल बेकार लगेगा आपको, आप पढ़ के आगे निकल जाओगे। भगवान क्या कह रहे हैं अब समझ आएगा आपको। तो इस श्लोक के ऑडियंस कौन है अब मुझे बताओ। हमेशा ऑडियंस देखना होता है श्लोक का, तब श्लोक समझ आता है। इस श्लोक के ऑडियंस कौन है? हाँ, इस श्लोक के ऑडियंस नास्तिकवाद नहीं है, भोगी नहीं है। इस श्लोक के ऑडियंस हैं जो शास्त्र पढ़ रहे हैं और भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो है ऑडियंस, उनको भगवान बोल रहे हैं। तभी तो परम गुह्य ज्ञान है। क्योंकि कोई कहेगा भी मैं तो भक्ति कर ही रहा हूँ और मैंने तो वेद पढ़े हैं, तो आप क्यों कह रहे हैं हम जन्म मृत्यु में फंस जाएंगे? वेल, प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। क्या प्रॉब्लम है? भगवान बता रहे हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परंतप। भगवान फेथ लिया है सीधा। भगवान कह रहे हैं भाई देखो, तुमने वेद पढ़े हैं ना, और वेद पढ़ के तुमने अलग अलग फिलॉसफी दी है, न्याय वैशेषिक सांख्य कर्मयोग, तब भी तुम जन्म मृत्यु में फंसोगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, हमारे तो हम तो मोक्ष की बात करते हैं, हम तो मुक्ति की बात करते हैं, डायरेक्ट हमारे यहाँ बात तो है ही, और वेदों से हमने निकाला है, फिर भी तुम जन्म मृत्यु में फंसोगे। और दूसरा कहेगा नहीं नहीं भगवान, हमने तो आश्रम बद्रिका आश्रम ज्वाइन किया था और हम तो वहाँ पे भक्ति कर रहे थे अच्छे से, मंगल आरती सब कुछ, चैंटिंग वैंटिंग सब कुछ कर रहे थे। भगवान कहेंगे तुम भी, मगर सॉरी मुझे बहुत दुख है, खेत से कहना पड़ रहा है कि तुम भी जन्म मृत्यु में वापस जा रहे हो। तो आप कहोगे प्रॉब्लम क्या है भगवान? प्रॉब्लम है श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पूरा पॉपर्टी श्रद्धा पे डेडिकेटेड है। पूरा पॉपर्ट क्या, पूरा चैप्टर श्रद्धा पे डेडिकेटेड है। 17 चैप्टर श्रद्धा पे ही है। कितने तरह की श्रद्धा है ले, तभी अर्जुन ने पूरा चैप्टर ही डेडिकेट करवा दिया श्रद्धा पे। कितने तरह की श्रद्धा है भगवान? मैं श्रद्धा को और समझना चाहता हूँ। तो आपने 9 चैप्टर के 3rd वर्स में बोला था जिनकी श्रद्धा नहीं है वो आपको प्राप्त नहीं करेंगे। मैं श्रद्धा मुझे एक्सप्लेन कीजिए। इसलिए 17 चैप्टर में भगवान ने श्रद्धा पूरा ही टॉपिक ही ले लिया। सतोगुणी श्रद्धा, तमोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा। और भागवतम में तो श्रद्धा का और लेवल्स हैं। श्रील प्रभुपाद की लास्ट लाइन है इस वर्ष की, लास्ट होनी से थोड़ी 4th लाइन, फर्स्ट क्लास श्रद्धा, सेकंड क्लास श्रद्धा, थर्ड क्लास श्रद्धा, वो भागवतम में बताया गया है। एनीवे, सो श्रद्धा, पॉइंट ये है श्रद्धा क्या है वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही श्रद्धा आसक्ति में बदलती है, और यही श्रद्धा फिर जाके भाव में और प्रेम में बदलती है। यही श्रद्धा है। श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमश्यति, यही श्लोक है। यही श्रद्धा आसक्ति और प्रेम में बदल जाती है। क्लियर हो गया? यही श्रद्धा सेवा भाव में बदलती है। तो श्रद्धा तो भक्ति का इसलिए बीज कहा गया है। बीज से तो सारे आएंगे, पेड़ आएंगे, फल आएंगे, फूल आएंगे, बीज ही तो मेन कोर है। श्रद्धा से सब आता है, आसक्ति, भक्ति, सेवा भाव, सब श्रद्धा ही है। बीज ही खराब होगा तो आपका पेड़, फल, फूल सब खराब होंगे। सो इसलिए डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। ओके, श्रद्धा की डेफिनेशन क्या है? कौन बताएगा? क्या है श्रद्धा? जिस चीज़ को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका रिजल्ट बाद में भी आ सकता है या हमारे आंखों में नहीं भी दिखाई दे सकता। वैसे क्लासिकल डेफिनेशन क्या है? श्रद्धा शब्द है विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हो। श्रील प्रभुपाद सीधा यहाँ पे लिख रहे हैं, यहीं पे लिख रहे हैं सीधा। फेथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। फेथ इज कंप्लीट कन्विक्शन दैट सिंपली बाय सर्विंग लॉर्ड कृष्णा वन कैन अचीव ऑल परफेक्शन। श्रद्धा क्या है? एक पहली बात तो श्रद्धा शब्द है विश्वास का है। किस में विश्वास? शास्त्रों में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शास्त्र वर्ड लिखा नहीं है, मगर शास्त्र एज्यूम्ड है। शास्त्रों में विश्वास, भगवान में नहीं। ये बहुत अंतर है। आप ये नहीं कह सकते श्रद्धा मतलब भगवान में विश्वास, रॉन्ग। शास्त्रों में विश्वास। हो सकता है आपका भगवान में विश्वास हो मगर शास्त्र में ना हो। अगर आपका भगवान में विश्वास है, शास्त्रों में नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं नास्तिक, उसको नास्तिक बोला जाता है। अगर आपका शास्त्रों में विश्वास है, भगवान में नहीं है, उसको क्या बोला जाता है? कर्मकांडी। शास्त्रों में भगवान में मतलब मैं आपका मतलब मैं भक्ति के एंगल से नहीं पूछ रहा, टेक्निकली अगर आपका शास्त्रों में विश्वास है, भगवान में नहीं है, तो उसको नास्तिक नहीं बोला जाता, क्योंकि न्याय कर्मकांड ये सारे को आस्तिक ही बोला जाता है, सारे को आस्तिक शास्त्र। इन लोगों को हम क्या बोलते हैं? इन लोगों को हम बोलते हैं शास्त्रों में विश्वास है, भगवान में। इन लोगों को हमने कैटेगरी में डाला है ज्ञानी और कर्मकांडी, यही हमने ऐसे डाला है। या चैतन्य महाप्रभु की भाषा में ये लोग सारे भ्रमित हैं, नास्तिक नहीं है, मगर भ्रमित है। दैट्स द होल पॉइंट। ओके, सो इसलिए श्रद्धा मतलब शास्त्रों पे विश्वास, मगर शास्त्रों पे विश्वास के साथ साथ और किस पे विश्वास होना चाहिए? क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास का है सूर्य निश्चय कृष्ण, कैसे? कृष्ण कर्मकृत कैला, और होना चाहिए कृष्ण की सेवा पे विश्वास। तब आपको कहेंगे कि आप में श्रद्धा है, तब आप रियली में नास्तिक हो, सॉरी नास्तिक कह रहा हूं, तब रियली में आस्तिक हो, तब डिवोटी हो। शास्त्र में, और जब शास्त्र पढ़ोगे तो भगवान की सेवा में। कई लोगों को शास्त्र में भी विश्वास होता है, भगवान पे भी होता है, मगर सेवा पे नहीं होता, वो भी गलत है। तो एक्चुअली श्रद्धा में 3 चीज़ें आ गई, शास्त्र पे विश्वास, भगवान पे विश्वास और भगवान की सेवा पे विश्वास, तब कंप्लीट होगी श्रद्धा। अदरवाइज कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है वो। तीनों कंपोनेंट होने चाहिए। जिनको केवल शास्त्र पे विश्वास होता है वो ज्ञानी होते हैं, भ्रमित ज्ञानी। जिनको शास्त्र और भगवान पे विश्वास होता है वो लोग होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, सेवा पे नहीं है उनकी, हाँ मतलब हाँ, तो उन लोगों को आप कर्मकांडी टाइप से बोल सकते हो। मानते हैं कृष्ण को और शास्त्र को मानते हैं, मगर स्वर्ग जाना आता है, सेवा पे नहीं है, कर्मकांडी टाइप के हो गए। जिनको भगवान, शास्त्र, भगवान और सेवा पे विश्वास है वो हो जाते हैं फिर, मतलब जिनको शास्त्र पे और भगवान पे, तो वो कर्मकांडी हो गए, वैष्णव मायावादी हो गए, वो सब ऐसे ही होंगे, भगवान को ही मानते हैं मगर सेवा नहीं है, सब एक होना आते हैं। जिनको शास्त्र, भगवान और सेवा पे विश्वास है वो गौड़िया वैष्णव, वो भक्त हैं। गौड़िया वैष्णव नहीं, वो वैष्णव है, भक्त हैं। सो ये श्रद्धा है, बहुत अच्छा है। अब शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि, हम शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिखा रहे हैं कि 3 तरह के डिवोटी होते हैं। तो प्रभुपाद ने बोल दिया भाई, जो वेद पढ़ लेते हैं और जिनको विश्वास नहीं है भगवान पे और भगवान की सेवा पे, वो तो भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। भगवान पे भी है, सेवा पे नहीं, तब भी नहीं कर सकते। सॉरी, आपको जब मृत्यु आना पड़ेगा, क्योंकि सेवा से ही श्रद्धा फलती है, फूलती है। सेवा से ही श्रद्धा का बीज उगता है, धीरे धीरे सिंचन होता है। सेवा नहीं करोगे, श्रद्धा का बीज वैसा का वैसे ही रह जाएगा, और फिर एक बार सड़ के ख़त्म हो जाएगा। यही है ना, सड़ के ख़त्म हो जाता है, खराब हो जाता है। श्रील प्रभुपाद यही लिख रहे हैं यहाँ पर, फेथ इज क्रिएटेड बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, सेवा भक्तों के संग में। ओके, अब दूसरी बात कर रहे हैं कनिष्ठ अधिकारियों की। वो मेजर पॉपर्ट वो है जो हम पे रेलेवेंट है। भक्ति में भी कई लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, अच्छे फेथ से आते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर उनकी श्रद्धा इतनी दृढ़ नहीं हो पाती। श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती कन्विक्शन, इसलिए वो थोड़े टाइम के बाद आके गिर जाते हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि कई लोग आए और कई लोग चले गए। कई लोग आए यहाँ पर और चले गए। क्यों चले गए? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि उसके 2 कारण हैं। क्यों श्रद्धा इतनी दृढ़ नहीं हो पाती? उनकी श्रद्धा इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती कि कृष्ण की सेवा करने काफ़ी है बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या शास्त्र, प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है भगवान का नाम भगवान एक है, उनको विश्वास ही नहीं आता अच्छी तरह।
उनको ये विश्वास नहीं आता कि सेवा करने से हमें सब कुछ मिल जाएगा, विश्वास ही नहीं आता। तभी तो भक्तिनाथ ठाकुर के पास वो सन्यासी आया था, उसने कहा था मुझे क्या मिला इतने साल सेवा करने में। भक्तिनाथ ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। तो ऐसा क्यों है कि श्रद्धा दृढ़ नहीं हो पाती? उसके दो कारण श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। एक कारण है हिडन मोटिव। प्रभुपाद लिख रहे हैं देयर आर सम पीपल एंड पीपल कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस विद सम हिडन मोटिव। कुछ उनके अंदर मोटिव्स होते हैं, इस्कॉन में आके हम ठीक है भक्ति भी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, घर भी बना लेंगे, शादी भी कर लेंगे, सेट भी हो जाएंगे, तो फिर वो लोग गिर जाते हैं। वो चलो वो तो यहाँ पे केस है नहीं। दूसरा केस है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं शास्त्रों का ज्ञान नहीं होना। शास्त्रों का ज्ञान मतलब फिलॉसफी अंडरस्टैंड नहीं करना। अगर फिलॉसफी आपको क्लियर नहीं होगी तो फिर अल्टीमेटली हम कंफ्यूज होके भक्ति से गिर जाएंगे, हमारी श्रद्धा परिपक्व नहीं होगी। तो साधु संघ में फिलॉसफी तो जानने को मिलती है, और क्या है, साधु संघ है ही इसलिए हम क्यों साथ में बैठें कि हम भगवान को समझें अच्छी तरह, है ना। यहाँ पे वैसे एक बात है, जब हम प्रभुपाद कहीं जगह लिख रहे हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड, प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, मगर चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। प्रभुपाद कई बार लिख रहे हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड, मगर आप 10th कैंटो पढ़ोगे ना, प्रभुपाद कई बार लिख रहे हैं कि गोपीज नेवर वांटेड टू अंडरस्टैंड गॉड। प्रभुपाद लिख रहे हैं दे सिंपली लव्ड कृष्णा। तो इन दोनों बातों को समझोगे कैसे आप? दोनों में को उल्टी हैं। प्रभुपाद 10th कैंटो में कई बार लिख रहे हैं गोपीज डिडंट वांट टू अंडरस्टैंड कृष्णा, देयर लव वाज प्योर। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रभुपाद और 1st से 9th कैंटो में कितनी बार लिख रहे हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड बाय फिलॉसफी एंड बाय बुक्स। कैसे दोनों को साथ में लाओगे? दोनों अलग अलग बातें हो गई। जब तक आसक्ति उत्पन्न नहीं होगा तब तक शास्त्र का थ्रू, साधु का थ्रू भगवान के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जब आसक्ति उत्पन्न होगी फिर स्वाभाविक रूप से मतलब स्पॉन्टेनियसली आएगा भगवान में आसक्ति। जानने में इंटरेस्ट नहीं होगा, भगवान से बस कह सकते हैं आप। तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए इसको, ठीक है मतलब, बट स्टार्टिंग में तो नॉलेज से ही क्लैरिटी चाहिए होता है, शास्त्र का नॉलेज। फिर बाद में एक बार अटैचमेंट होने के बाद देन वी कैन, पहले अटैचमेंट के लिए नॉलेज तो ठीक है, फिर इसके बाद नहीं करेंगे अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद कृष्णा विल टेक इट फ्रॉम देयर। संबंध बन गया तो फिर देन स्पॉन्टेनियस। इसको अंडरस्टैंड करने का ना ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार मैं वहाँ पे था, कहाँ था मैं, साइनोजे में। तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, तो प्रभुपाद डिसाइपल कह रहे थे नहीं गोपियाँ तो दे डिडंट वांट टू अंडरस्टैंड गॉड। बोल रहा था ट्राई टू अंडरस्टैंड, तब भिड़ गया वो मुझसे। तो मैंने कहा आप वैसे आप सर्च करो, प्रभुपाद करोड़ों बार कह रहे हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड, मतलब वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी नहीं। सो इसका हार्मोनाइजेशन केवल कई तरीके से हो सकते। एक है कि श्रील प्रभुपाद जब लिख रहे हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड, तो वो है ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स, भागवतम और गीता। जब कह रहे हैं कि गोपीज डिडंट ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड, मतलब मेंटल स्पेकुलेशन से वो अंडरस्टैंड नहीं करना चाहती थी भगवान को, जैसे ज्ञानी लोग करते हैं, उस कैपेसिटी में कह रहे हैं। अपना दिमाग ला के घुमा फिरा के न्याय वैशेषिक वाले ईश्वर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, सांख्य वाले ईश्वर क्या है एनालिसिस कर रहे हैं, वो गोपियाँ नहीं कर रही। हम लोग कैसे अंडरस्टैंड, हमारा अंडरस्टैंड की अंडरस्टैंडिंग अलग है। हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम लोग तो जो भागवतम और गीता में इंफॉर्मेशन है उसको हम लेके हम फिर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे, एनालिसिस लॉजिक लगा के स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं, भेड़ भाड़ नहीं रहे हम चीज़ें। एक अंडरस्टैंडिंग ये है। सब क्लियर हो गया? और दूसरा मतलब ये है कि हम लोग भगवान को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम लोग भगवान को ढूंढते हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है। प्रेम की भाषा में ढूंढना ही बोला जाता है, सीक योर गॉड। गोपियाँ ढूंढी तो रही थी जब भगवान गायब हो गए, अंतर्धान हो गए, गोपियाँ ढूंढ ही रही हैं रासलीला में। हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो जब प्रभुपाद कह रहे हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड, तो उसका मतलब है भगवान को ढूंढो, ढूंढो शास्त्रों में कहाँ कृष्ण के बारे में क्या कहा गया है,
उनके रूप, उनके गुण, उनके लीला, उनके कैरेक्टर्स, वो देखो, उनकी फिलॉसफी। जब प्रभुपाद कह रहे हैं कि गोपियाँ भगवान को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहती थी, तो वो इसका मतलब है केवल बैठ के बस स्कॉलर नहीं बनना चाहती थी। वो गोपियाँ जो हैं भगवान से मिलना चाहती थी। भगवान से मिलने के लिए, भगवान को जानने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो हमें चाहिए। क्लियर हो गया? हम ढूंढते हैं, हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं भगवान के बारे में, हम भगवान को एनालाइज नहीं करते फिरते। फ़र्क है इसमें, नहीं? सो इस तरह से हार्मोनाइज होगा, इस तरह से आप दोनों स्टेटमेंट समझ सकते हो, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा। हम भगवान कह रहे हैं क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि उनसे मिलना चाहते हैं, वरना फ़ायदा क्या जानने का? हम इस तरह नहीं जानना, अंडरस्टैंड करना आते हैं कि हाँ हमने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। हम इसलिए जानना चाहते हैं, इसलिए अंडरस्टैंड करना आते हैं कि उनसे मिलना चाहते हैं। गोपियाँ बस यही है, गोपियाँ डिडंट वांट टू अंडरस्टैंड गॉड, वो इंटरेस्टेड नहीं थी अंडरस्टैंड करने में। वो इसलिए कृष्ण के जो जानना चाहती थी कि उनको प्राप्त कर पाएँ, बस इसलिए सुनती रहती थी भगवान के बारे में, है ना? इसलिए अंडरस्टैंड वर्ड का हमारे वहाँ अंडरस्टैंडिंग अलग है। हम लोग भगवान को समझ रहे हैं उनको प्राप्त करने के लिए, ज्ञानी लोग भगवान को समझ रहे हैं उनको समझने के लिए, बस ये अंतर है। सो अगर आप जो कनिष्ठ है, जो कनिष्ठ अधिकारी है, उसका फेथ डेवलप नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र पढ़ता ही नहीं, और शास्त्र पढ़ते भी हैं तो बस पढ़ने के लिए, कुछ फिलॉसफी समझने के लिए, मगर उस फिलॉसफी का अंत जो है भगवान से अटैच होना, भगवान को प्राप्त करना, उसके लिए नहीं करते। इसलिए उनकी श्रद्धा बहुत वीक रह जाती है, कमज़ोर रह जाती है बहुत। ज्ञान आवृतम, उनकी भक्ति ज्ञान से ढक जाती है। यही होता है कनिष्ठ, नए तो डिवोटी यही होते हैं। नहीं क्यों? आप लोग जब पढ़ते हो, आप थोड़े ना इसलिए पढ़ते हो मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ इसलिए पढ़ रहा हूँ। आप तो पढ़ते हो हाँ भी समझ आ जाए, मुझे ये समझ आ जाए, ये पॉइंट समझ आ जाए, ये पॉइंट यहाँ फिट हो जाए, वहाँ फिट हो जाए, फिट हो गया, बस हो गया। फिट तो करना ही है, हाँ क्यों करना है वो याद रखना पड़ेगा। तो अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तो वीक रह जाएगी श्रद्धा, कमज़ोर रह जाएगा, बीज आपका कमज़ोर रह जाएगा। क्लियर हो गया? ये बहुत डिफरेंस है। कनिष्ठ यही कर रहा होता है, इसलिए कनिष्ठ जो है वो थोड़े टाइम बाद चला जाता है। क्योंकि अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तो हृदय कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तो कुछ और प्राप्त करना चाहोगे, नेचुरली कुछ और प्राप्त करना चाहोगे, तो बस फिर संसार को प्राप्त करना चाह रहे हो, घर चले जाओगे, और क्या होगा, कहीं इधर उधर चले जाओगे, बस और कुछ नहीं होने वाला, यही होने वाला है बस। तो प्रभुपाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ला रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगा, ऐसे दिखाई नहीं देगा। पॉइंट ये है कि श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, अब मुझे बताओ। बता दिया मैंने, गोल क्लियर के साथ शास्त्र पढ़ें कि हाँ, कि शास्त्र फिलॉसफी समझें साधु संग में, और इस तरह फिलॉसफी पढ़ें, इस तरह शास्त्र पढ़ें कि जिससे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आए अपने। टारगेट वो बनाओ। इस तरह किताब मत पढ़ते रहो कि कोर्सेज बनाते रहो और डिलीवर करते रहो, वही हो रहा है बस। कभी ये कोर्स, कभी वो कोर्स, कभी ये कोर्स, कभी वो कोर्स। कोर्स का क्यों है भाई? कोर्स का है, बस है, डिग्री मिल गई और बन गए, उसके बाद ब्राह्मण इनिशिएशन हो गई, उसके बाद जो भी संन्यास हो गया, जो भी व्हाट एवर इट इज, क्या है वो सब। ठीक है, कोर्स करना अच्छा है, मतलब कोर्स ये सिस्टम, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, ये सब भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है, श्रील प्रभुपाद ने बोला है, बट उसकी स्पिरिट क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत 99% डिवोटीज तो बस कर लेते हैं, रट्टा मार के डिग्रीज ले लेते हैं, और मैंने देखा पर्सनल लाइफ उनकी अंडा होती है, ज़ीरो होती है, कोई चेंज नहीं होता उनकी लाइफ, और नॉलेज आ जाती है। जिसको नॉलेज आ गई और चेंज नहीं हुआ, प्रभुपाद लिख रहे हैं वो ऐसा सांप है जिसके सर पे मनी है, और डेंजरस हो गया वो। तो एक तरह से कोर्सेज देना अच्छा भी है और बुरा भी है बहुत, दोनों ही चीज़ें हैं। और वह वो भी पैसे लेके, वो एक थोड़ा फनी है सिस्टम, पैसे चार्ज करते हैं ना, यहाँ पैसे ही चार्ज करते हैं, मतलब कोई भी कर सकता है पैसे देकर। क्वालिफिकेशन ये नहीं है कि आप रैली में क्वालिफाइड हो या नहीं,
आपने कितनी सेवा की है, कितने साल सेवा की है, तब कोर्स होगा। आपके पास 10,500 रुपये, 10,100 क्या पता नहीं कितना है, तो आप कर सकते हो। Now that's a very problematic situation. नॉलेज देनी चाहिए अधिकार के हिसाब से शिष्य को, पैसे देके थोड़े ना, तो कबाड़ा हो जाएगा। तो 2 साल ज्वाइन किया, वो उसने कोर्स कर लिया, उसको सारा आ गया, रट्टा मार लिया, फिर वो सोचने लगा मुझे आता है। फिर जो स्पीकर्स आ रहे हैं, अरे इनको तो ये भी श्लोक नहीं आता, मुझे आता है, वो दिमाग को चले तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा उसका। नहीं, हमने देखा ही है, नहीं जो ये कोर्सेज करके आया ना, सब दिमाग में शराब चढ़ जाती है, उसको लगने लगता है मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे ये आता है, वो आता है, वो आता है, ऐसे है। मतलब हमारे तो सामने ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं हमारे। सो क्या फ़ायदा फिर ऐसे कोर्स का? कोर्सेज होने चाहिए मेरे हिसाब से, पहले टेस्ट होना चाहिए, पहले क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भी कि आपने कितनी सेवा की है, पहले उसकी प्योरिटी देखनी चाहिए क्या है, उसको पहले रखो, आप 2 हफ्ते रहो, हम वॉच करेंगे। अगर वो ऊट पटांग आदमी है, भैया तू भी जाके सेवा कर, तू अभी तू लायक नहीं है नॉलेज के। और फिर उसके बाद एक तो ये देखना चाहिए, गुरु ये देखता है शिष्य में और उसको क्वालिफाइड नहीं है, और फिर उसके बाद पैसे नहीं लेने चाहिए। विद्या बांटी नहीं जाती, विद्या को दान किया जाता है ना, खरीद नहीं सकते आप उठा के। कोई अच्छा डोनेशन दे, वो ठीक है ना, वो बहुत अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। तो फ्री होना चाहिए विद्यादान, और क्या। हमारा मूवमेंट ही प्रभुपाद का फर्स्ट मैनिफेस्टो ही है, 10 में है ना, फर्स्ट मैनिफेस्टो 7 जो लिखे हैं ना, पहला तो फर्स्ट क्या है, कौन बताएगा? हाँ, टू सिस्टमैटिकली प्रोपोगेट कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड टू एजुकेट people in general so that the world can attain peace। प्रभुपाद ने कुछ लिखा है, यही है हमारा। तो फिर that's all, काम खत्म हो गया। So 2 चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वो होना नहीं चाहिए। वेल ठीक है, तो बाय द वे, सो इसलिए अगर श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करना चाहिए, क्या करना है हमें, क्या करना है बता दिया मैंने अभी। साधु संग में आप शास्त्र भगवान को प्राप्त करना। हाँ, शास्त्र पढ़ो इस एंगल से कि भगवान को प्राप्त करना है, इस एंगल से नहीं कि मैंने कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, डिग्री लेनी है और मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। इस एंगल से मत पढ़ो, इस एंगल से भी मत पढ़ो कि मुझे कोर्सेज बनाने हैं, FYS, CYS, ये वो सब बना बनू के उसी में घुसे रहो। वो सब थोड़े ना करना है। आप कर सकते हो कोर्सेज, डिलीवर कर सकते हो, बट वो प्रीचिंग के लिए, अपने लिए नहीं होती चीज़ें। अपने लिए कुछ और होता है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे लिए होती है पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, इस तभी हम सेवा करते हैं, अपने हार्ट को प्योर करते हैं, धीरे धीरे उस नॉलेज को इम्बाइब करते हैं हम, है ना। और हम पढ़ते जनरली डिवोटीज क्यों पढ़ते हैं स्क्रिप्चर्स, पता है क्यों पढ़ते हैं प्रभुपाद बुक्स? 2 कारणों से। एक तो पढ़ते हैं प्रभुपाद की बुक्स क्योंकि अभी पढ़नी चाहिए, रूटीन की सेंस में पढ़ते हैं। मतलब बहुत सारे, मैं तो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूँ तो रूटीन होती है, हाँ भाई हम 2 श्लोक रोज़ पढ़ेंगे या 1 चैप्टर रोज़ पढ़ेंगे, एक रूटीन होती है। ठीक है, बहुत अच्छा है, पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा है, साथ में पढ़ो, वेरी नाइस। बट वो एक रूटीन की तरह चलता रहता है बस। और या दूसरा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसमें से कुछ पॉइंट्स निकालें, लेक्चर प्रिपेयर करें और उल्टी करके आ जाएं। यही है बस, मैं यही है फ्रैंकली बता रहा हूँ, यही है बस, यही करते रहते हैं लोग। कथा देते हैं, पॉइंट ढूंढते रहते हैं इधर उधर से, बस 1000 पॉइंट लेके अच्छा सा लेक्चर प्रिपेयर हो गया, दे दिया। कर सकते हो आप बट इसलिए नहीं पढ़ा जाता। तो ये मैंने बताया था ना कि जब हम पढ़ते हैं फ़िलॉसफ़ी, तो हम फ़िलॉसफ़ी में क्या कर रहे हैं, हम फ़िलॉसफ़ी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ये मैं बता रहा हूँ। हम फ़िलॉसफ़ी में भगवान को ढूंढ रहे हैं, वही मैंने बताया था, तभी मैंने कहा था हम ढूंढ रहे हैं भगवान को वहाँ। वो फ़िलॉसफ़ी में हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। फ़िलॉसफ़ी हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि भगवान को हम समझ जाएंगे, वो नहीं है बात। ढूंढ रहे हैं
भगवान को, उस फिलॉसफी को इसलिए पढ़ रहे हैं कि भगवान उसे मिल जाएंगे और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आएगी। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये पढ़ने में। तभी लोग प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते रहते हैं, पूरी लाइफ भी पढ़ते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। आप देख लो, नहीं? कितने लोग VIHE और सब कर चुके हैं, अच्छे कोर्सेज हैं, वेरी नाइस कर चुके हैं, बट सही स्पिरिट से करते नहीं। और बिल्कुल घटिया लोग होते हैं, बिल्कुल घटिया डिवोटीज, नॉनसेंस पूरे। सो फिर क्या है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स? कोई फ़ायदा ही नहीं है इसको। तो ये सारे डिवोटी कैसे होते हैं? जो लोग ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, आधा पौना पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते और प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो सब क्या है? कनिष्ठ अधिकारी। तो इसलिए एक सन्यासी भी कनिष्ठ अधिकारी हो सकता है, समझे? यहाँ पर हो सकता है, मजाक नहीं कर रहा मैं। सन्यासी मिलता है जैक लगा के मिलता है, कोई असली में थोड़ा ना मिलता है, क्वालिफिकेशन थोड़ा ना मिलते हैं सन्यास। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, हर जगह ऐसा ही है, हर इंस्टीट्यूशन में ऐसा ही है। आप श्री वैष्णव संप्रदाय में चले जाओ, मध्वा में चले जाओ, क्रिश्चियनिटी में चले जाओ, इस्लाम में चले जाओ, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं है कि सही तरीके से नहीं मिलता है, ऐसा भी होता है। सो कोर्सेज कर लेते हैं, डिग्री ले ली, फिर संन्यास के लिए अप्लाई कर दिया, फिर थोड़ा कॉन्टैक्ट्स हो गए और संन्यास मिल गया। ओके, ठीक है। तो क्या है वो उत्तम अधिकारी? वेल, अगर आप प्रभुपाद पेपर्स पढ़ोगे, वो कनिष्ठ अधिकारी भी हो सकता है। आप क्या कहोगे? अब आप तो सोच रहे हो कि कनिष्ठ अधिकारी, हाँ भाई नया डिवोटी। नहीं, कनिष्ठ अधिकारी कैसे डिफाइन होगा? श्रद्धा से। और श्रद्धा कैसे डिफाइन होगी? जब आप फिलॉसफी पढ़ रहे हो, भगवान को ढूंढने के लिए आपके हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आएगी, उससे डिफाइन होगी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर सन्यासी कनिष्ठ नहीं होते, तो फॉल डाउन क्यों हो रहा होता उनका? अगर सभी सन्यासी उत्तम होते, महाभागवत, तो फॉल डाउन क्यों हो रहा होता? ये बताओ ना। उत्तम भागवत का फॉल डाउन नहीं हो सकता। प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें, प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपट में, प्रभुपाद तो लिख रहे हैं कि मध्यम अधिकारी का भी नहीं हो सकता फॉल डाउन। प्रभुपाद लिख रहे हैं, कहाँ देखो जरा यार, थर्ड क्लास, हाँ, but when one is in third class person of Krishna conscious may fall down, but when one is second class he does not fall down. For first class person there is no chance of falling down. तो ये ऐसा नहीं है। कनिष्ठ, आप इससे नहीं पता लग सकता उसको कितने साल हुए हैं, क्या हुआ है, उससे भी पता लगता है। मतलब मैं कल बता रहा था, अगर 10 साल से कम है तो पक्का कनिष्ठ है, फिर तो स्टैंप ही लग चुकी है। 10 साल से ऊपर है तो आप ऑटोमेटिकली वो मध्यम उत्तम नहीं हुआ। तब भी आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है 20 साल से है तब भी कनिष्ठ वहीं पे अटका हुआ है। ड्रेस चेंज हो गई, उपाधियाँ बदल गई, मगर अंदर से वही है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी कनिष्ठ मध्यम उत्तम, ये सारी कॉन्शियसनेस के एलिवेशन पे डिपेंड करता है। ये बाहर से कुछ डिपेंड नहीं करता। कितने टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैं पूरे कनिष्ठ, पूरे यूजलेस, एब्सोल्यूट ज़ीरो, सिर्फ पैसा कलेक्ट करते हैं, मंदिर बनाते हैं, और क्या बोलूँ बताओ, चलो छोड़ो। तभी प्रभुपाद ने किताबें लिखी हैं कि हमारी आँख खुली रहे, हमें देखना आ जाए एग्जैक्टली क्या किया है। क्लियर हो गया ना कनिष्ठ कौन है? क्लियर हो गया। हम लोग क्या हैं? कोई दुनिया की बात कर ली, हम क्या हैं? हम कनिष्ठ ही हैं। हम में कौन सी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ गई, या हम कौन सा फिलॉसफी पढ़ रहे हैं उसमें भगवान को ढूंढ रहे हैं? हम फिलॉसफी में अपनी संतुष्टि ढूंढ रहे हैं। अभी ये हो रहा है कि हमें समझ आ रहा है, आ गया, हाँ कितना अच्छा है, हम ये कर रहे हैं अभी। हाँ, थोड़ा सा भगवान भी हो सकते हैं पिक्चर में, ऐसी बात नहीं है। तभी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो कनिष्ठ हैं, दे माइट हैव सम इन्फेक्शन ऑफ कर्म योग एंड ज्ञान योग। तो में इन्फेक्शन है। जब ज्ञान योग का इन्फेक्शन होता है तो हम प्रभुपाद की बुक्स में नॉलेज ढूंढते हैं और अपनी संतुष्टि ढूंढते हैं। हाँ, मुझे पॉइंट समझ आ गया, ठीक है, अब मैं, अच्छा है, अच्छा भी है, होना भी चाहिए, पॉइंट समझ आए तो अच्छा भी लगना चाहिए, बट पूरी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम किसको ढूंढ रहे हैं? हम कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, अपनी संतुष्टि नहीं ढूंढ रहे। तो जिसमें ज्ञान योग का इन्फेक्शन होता है वो
जब उसको पॉइंट समझ आता है उसको संतुष्टि हो जाती है। ज्ञानों का इन्फेक्शन है। तो और जिसको कर्मियों का इन्फेक्शन होता है, जब वो बहुत प्रीचिंग कर लेता है तो उसको संतुष्टि आती है। प्रभुपाद कह रहे हैं प्रीचिंग करो, मैंने प्रीचिंग कर लिया, संतुष्ट हो गए, चाहे उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा। ये सारे इन्फेक्शन है। संतुष्टि से पता लगता है आप कहाँ हो। अगर आप प्रभुपाद बुक्स पढ़ रहे हो, आपको फिलॉसफी समझ आ रही है, आपको अच्छा लगेगा। आप प्रीचिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा लगेगा। प्रभुपाद कह रहे हैं मैं फुलफिल कर रहा हूँ, मगर संतुष्टि नहीं होगी। तब तक संतुष्टि नहीं होगी जब तक आप प्रभुपाद की बुक्स में कृष्ण को नहीं ढूंढ रहे होगे, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा नहीं प्रकट हो रही होगी, तब तक संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। यस, वो आ जाए तब ठीक है, तब परफेक्ट सिस्टम हो गया आपका। फिलॉसफी भी समझ आ गई, प्रीचिंग भी कर रहे हो, अब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी आ गई। भगवान की स्वीटनेस हमें दिखाई दे रही है प्रभुपाद की बुक्स में, भगवान का प्रेम दिखाई दे रहा है, भगवान के रूप दिखाई दे रहा है, तब संतुष्टि है, तब कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट हमारा। तब तक कंप्लीट नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट। क्लियर हो गया है ना? क्योंकि जब काम खत्म हो जाता है तो आदमी गेट बंद करके सो जाता है। जब तक काम खत्म नहीं, तब तक काम करता रहता, तब तक चलता रहता है ना? तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो आप आलसी बन जाओगे, गिर जाओगे। प्रोजेक्ट खत्म मत होने देना कभी भी, वरना बैठ जाओगे यहीं। सो ये कनिष्ठ समझे, कनिष्ठ क्या है? ये बहुत थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना तो क्लैरिटी आएगी इसमें। ये कनिष्ठ है, तो हमें कनिष्ठ के लेवल से ऊपर मध्यम उत्तम में जाना चाहिए। श्रद्धा को बढ़ानी चाहिए, अच्छे डिवोटीज का संग लो, अच्छी तरह फिलॉसफी समझो, अपने मतलब ऐसी एक अच्छे डिवोटी का संग लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसी पड़े मत रहो मूवमेंट में, पड़े हुए हैं चल रहा है, पड़े हुए हैं चल रहा है। ऐसे बहुत लोग चला रहे हैं गाड़ी, पड़े भी हुए हैं। सो और उसको समझो और सही स्पिरिट में समझो, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करो, भगवान को ढूंढो, भगवान से आसक्त हो, प्रेम प्राप्त करो और लाइफ कंप्लीट करो अपनी। दैट्स ऑल, फिनिश, बस। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये परफेक्ट है यहाँ का। तो जो भक्ति रसामृत सिंधु में जो अनुभव का 9 सिम्टम्स है, उसमें आशा बंध आता है। आशा बंध और ये श्रद्धा एक ही चीज़ है या अलग है? आशा बंधा समुत्कंठा, होप। मतलब उसमें भी श्रद्धा है, मतलब इस आशा में जी रहा है ना कि भगवान मिल जाएंगे एक न एक दिन, देखिए हाँ, वो तो वो आशा बंधा वो तो सारे भाव के लक्षण है। तो वो श्रद्धा ही आगे उस रूप में बदल गई। श्रद्धा के बीच का ही वो एक फल है आशा बंधा। श्रद्धा में भी फ्यूचर का एक श्रद्धा तो बीज में तो सब होता ही है। वही बीज जब बड़ा होता है तो उसमें आशा बंधा, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति, प्रेम सब उससे आ जाता है। श्रद्धा का ही डेवलपमेंट है वो। श्रद्धा का डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए मेरे को 10 साल हो गया, मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, भक्ति पालन कर रहा हूँ, और मुझ में श्रद्धा है नहीं है, कैसे पता लगेगा? इसी से श्रद्धा अगर आपकी कमज़ोर है तो इसका मतलब है कि आप में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। वो प्रोसेस तो फॉलो कर रहा है ना, तो फिर भी अगर नहीं आ रही तो आप प्रोसेस सही से फॉलो नहीं कर रहे। इच्छा के बिना वो कैसे इतना साल तक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? कर लेते हैं, क्या है, बच्चों का काम है। करोड़ों लोग कर रहे हैं। ऑप्शन भी तो बहुत सारे हैं ना संसार में, फिर यही नाम लेना, प्रचार करना, भक्ति करना। करते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में उनकी भोग वासना कंप्लीट होती है। प्रोसेस तो ऐसे ही चलता रहता है। कई लोग जुड़ जाते हैं, उनको लीड करते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती है इतनी सारी। भक्तियान ठाकुर कहते हैं बलराम राइस, रूम है, एसी है, प्रसाद है, महाप्रसाद है, करोड़ों लोग हैं, तो उसी में फिर मन लगा क्या रहता है। चाहिए तुमको? तो वो तो बोलेगा मुझे कृष्ण ही चाहिए। वो तो ऐसे ही बोल रहा है। अगर उसमें भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है तो फिर वो भी पता लग जाएगा हमें। प्राप्त करने की इच्छा है तो संसार को प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, भोग खत्म हो जाएगा उसका, वो दिखाई दे जाएगा उसके लाइफ में, क्लियर दिखाई दे जाएगा। वैराग्य आ जाएगा उसकी लाइफ में, स्थिरता आ जाएगी, ये सारे लक्षण आ जाएंगे, वो दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ऐसे ही बस झूठ अपने मन में, अपने मन को ही बहला रहा है वो, बस। तो
अगर किसी को शास्त्र पढ़ना है भगवान को ढूंढने के उद्देश्य से, तो प्रैक्टिकली उसको कैसे करें? तो कोई आपने बोल दिया ठीक है, समझ गए, बढ़िया है पॉइंट। तो ना प्रैक्टिकली हम लोग उसको प्रैक्टिकली मैंने बोला था, implementation कैसे? अगर भगवान को ढूंढना है फिलॉसफी में, शास्त्रों में, तो फिर जब कोई भी भागवत गीता भागवत पढ़े तो हम उसके अंदर क्या चीज़ ढूंढे? तो हम उसके अंदर ढूंढे भगवान की क्वालिटीज़, ओके भगवान का फॉर्म। ओके हर श्लोक में, जैसे गीता को श्लोक पढ़ रहे हैं तो गीता के श्लोक में हम देखें कि ये श्लोक कैसे भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ओके इस श्लोक में कौन से भगवान के गुण की चर्चा की गई है। जैसे ये श्लोक है, भगवान कह रहे हैं श्रद्धाना पुरुषा, ठीक है। अब इस श्लोक में भगवान को ढूंढना है हमें, तो भगवान के कौन से रूप, गुण, लीला, चरित्र, कौन सी मधुरता, किसको इस श्लोक ग्लोरीफाई कर रहा है। सो वेल, एक नया डिवोटी देखेगा, हाँ ठीक है पॉइंट्स है। एक्सपीरियंस डिवोटी देखेगा वो एक्चुअली भगवान की कृपा, भगवान अपनी कृपा से परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं जो कि नहीं बताना चाहिए, बट स्टिल भगवान बता रहे हैं हमारे कल्याण के लिए। तो एक नया डिवोटी तो पॉइंट्स देख रहा है, एक एक्सपीरियंस डिवोटी देख रहा है वो एक्चुअली भगवान कितने कृपा के सागर है। अर्जुन ने तो नहीं पूछा, ये भगवान खुद ही बता रहे हैं, अपनी कृपा से बता रहे हैं। और भगवान कनिष्ठ अधिकारी को कंडेम नहीं कर रहे, उनको वॉर्न कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म में मत रहो, आगे बढ़ो। तो कृपा देख रहे हैं। और भगवान की अब एक्चुअली भगवान की यहाँ पे एक्चुअली भगवान का प्रेम देख रहा है अपने भक्तों से। भगवान ये नहीं चाहते कि कोई नया भक्त भी संसार में फंस जाए, तो इसलिए उस जैसे माँ अपने 4 बच्चे हैं तो सबसे कमज़ोर बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देती है, तो ऐसे ही भगवान ध्यान दे रहे हैं और बता रहे हैं। क्योंकि परम गुह्य ज्ञान में श्लोक का पॉइंट ही है, नहीं उसमें तो आना चाहिए भैया, ये है टॉपिक, ये है बिल्कुल, मतलब ये पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में चला गया। तो नेगेटिविटी क्यों है इस परम गुह्य ज्ञान में? तो क्यों है? क्योंकि नेगेटिविटी भी प्रेम से हो सकती है, उसको बचाने के लिए अपने भक्तों को, इसलिए भगवान है। तो वो डिफरेंस हो गया। तो हम जब भी कोई श्लोक पढ़ें तो हमें देखना है कि वो श्लोक कैसे भगवान, तो वो श्लोक कौन से गुण का भगवान के गुणगान कर रहे हैं, तो वो आप देखेंगे हम जाकर। या हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि उस श्लोक के अंदर अगर भगवान और भक्त है तो उनके बीच में क्या प्रेम चल रहा है, क्या डीलिंग चल रही है। या अगर कोई श्लोक पढ़े हम उसमें ढूंढे कि भगवान क्या फील कर रहे हैं बोलते हुए, और जब डिवोटी सुन रहा है वो क्या फील कर रहा है, तो वो इंटरैक्शंस हम ढूंढें। तो बस वो हो गया इसका मतलब, भगवान को ढूंढना, उस कैपेसिटी में चले। बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा इसका। हाँ वो तो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जनरली स्टार्टिंग में तो जो नए लोग आते थे, हाँ वो नहीं कर पाएंगे। नहीं मुश्किल है ना स्टार्टिंग में। तभी तो मैंने बोला 10 साल तक कॉनिस्ट ही रहेंगे आप सुन लोगे फिर भी नहीं कर पाओगे। या स्पॉन्टेनियसली आता है तो अच्छा, ये कॉन्शियसली कल्टिवेट करना पड़ता है। cultivate भी करना ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। हम पढ़ते रहेंगे, शुरू में नहीं होगा, पढ़ेंगे फिर सुनते रहेंगे तो एकदम फिर एक दिन हमें ये हैबिट हो जाएगी, हाँ क्लिक हो जाएगा और बस फिर हम पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जनरली मैंने कहीं सुना ही नहीं प्रभु, आपने जो बोला अभी पॉइंट कि ऐसे पढ़ना चाहिए, कौन तो बोलते भी नहीं हाँ, लोग कौन बोले फॉर एग्जाम्पल कोई तो बोलना चाहिए पता नहीं, मुझे तो मेरे लिए मिस्ट्री, मैंने सुना नहीं। मेरे लिए ये परम गुह्य ज्ञान है बोलते हैं कि पढ़ो बुक्स पढ़ो, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ो, पढ़ना चाहिए, एवरीडे 1 घंटा पढ़ना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, एक रील है, चलता है हर जगह पे कि मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि क्यों नहीं बताते कैसे पढ़ना है। थोड़ा ये सिस्टम ही नहीं पता, नहीं तो फिर लोग नए लोग मुश्किल है। हाँ वो तो मुश्किल क्योंकि तो आप है। कोई नए आ रहे हैं, अच्छे भावना से आते हैं, हाँ वो तो है। गाइडेंस नहीं होगा तो फिर तो मतलब लोगों में प्रॉब्लम है, सिस्टम में प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ही कलेर दोष होने दे रहा है क्या करें। मगर ये तो तभी मैंने इस क्वेश्चन पे सोचा क्योंकि मैं भी शुरू से सुनता रहता हूँ पढ़ो 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 पढ़ो, और कोई पढ़ता नहीं। वो पढ़ेगा कैसे जब उसको पता ही नहीं कैसे पढ़ना है। तो फिर इस पे सोच के फिर मैंने हल निकाला यार कि एटलीस्ट बताया तो सही पढ़ना कैसे है। और कोई बोलता भी है पढ़ना कैसे है तो क्या बोलते हैं, पहले छोटी बुक्स, फिर गीता, फिर भागवतम, फिर सीसी, मतलब मैक्सिमम ये, या पहले ये छोटी बुक्स पढ़ लो और फिर ये पढ़ लो, लिस्ट दे देते हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट तो ये है, अदरवाइज सारी फिलॉसफी वेस्ट हो गया सब।
बिना ये भावना के पढ़ने से क्या फ़ायदा आपको? अगर कोई कर रहा है जैसे, बिना भावना के पढ़ने से क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं, आप जैसे वो मैंने तो पढ़ा नहीं। तो फिर तो हम सब वही हम सभी हैं। अब हम सभी कृष्ण भावना अमृत संग में नहीं है। हम कृष्णा प्रोसेस अमृत संग में है। अमृत तो नहीं है, वो प्रोसेस कुछ संग है। वो नाम ही समझ नहीं आया किसी को। भावना का ही खेल है सब। तो मुझे और एक डाउट था ब्रो, ये जब पहले के टाइम में जब गुरुकुल था तो स्टूडेंट्स बैठते थे और गुरु टीच करता था, तो सवाल पूछना एक एटिकेट है या उसके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए? कि मैंने सुना कि सवाल पूछना प्रोसेस में कभी नहीं था, वो टाइम के बाद उसको अलाउ किया जाता था कि आप सवाल पूछो। 4-5 साल के बाद वो सुनते थे पहले, बस मैंने कहीं सुना है। ऐसा है ब्रो कि ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है। नहीं है ब्रो? क्योंकि सवाल तो कोई भी पूछ हाँ, सकता वो है, तो कुछ भी पूछेगा पूछ सकता है। और गुरु उसको एंटरटेन भी करेगा, हाँ, उसको समझ, और बल्कि बेसिकली पता है सवाल से ही पता लगेगा कि उसका लेवल क्या है। इंटेलिजेंस का। हाँ, वरना गुरु गाइड कैसे करेगा? ओके, मान लीजिए किसी ने कुछ नहीं पूछा, अब उसको कैसे पता लगा है? समझ में आ रहा है। हाँ, अब गुरुकुल में तो ग्रेड सिस्टम तो होता नहीं था। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसको गुरु स्पेशल अटेंशन देता था, जो कम है फिर उसको ऐसे चलाता था। कोई सवाल ही नहीं पूछेगा तो पता कैसे लगेगा वो किस लेवल पे जा रहा है? कभी नहीं पता लग सकता। अच्छा, इसलिए क्वेश्चन पूछना तो मस्ट हो गया, उससे पता लग जाएगा इसका लेवल क्या है, इसको इस स्पीड से घुसाना है। तो पहले दिन से ही सवाल पूछना एक हाँ पूछते, encourage हाँ पूछ ऐसा तो कुछ नहीं है। क्यों मतलब बच्चे मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं मैंने कि नहीं अच्छा, पूछना चाहिए। हाँ, अगर गुरु कह दे कि तुम ज़्यादा मत पूछा करो, वो बात अलग है, मगर ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल नहीं है। कहीं लिखा नहीं, मतलब मैं तो स्टडी में, आपने तो डेफिनेटली, हाँ मैंने तो सारे धर्मशास्त्र पढ़े हैं, मुझे तो ये रूल कहीं मिला नहीं और मुझे रूल सेंसिबल नहीं लगता। ओके, जैसे हम भी हैं, जैसे हम भी कैसे जज करते हैं, क्वेश्चन से जज करते हैं। ठीक है। मैं भी क्वेश्चन से जज करता हूँ, उसे लेवल ऑफ क्वेश्चन से पता लग जाता है कि वो किस लेवल पे चल रहा है। भैया मान लीजिए मान लीजिए किसी छोटे बच्चे ने बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लिया। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि प्रभु जी मुझे बताइए कि प्रेम की परिभाषा क्या है, उसमें महत्व क्या होता है। समझ जाएंगे सुपर इंटेलिजेंट है, अपने एज से ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा हम ध्यान दे के आगे बढ़ाएंगे। तो बस क्वेश्चन और कैसे पता ही नहीं लग सकता। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ये इससे पहले का जो श्लोक है ना, वो सुसुतम कर्तुम अव्ययम्, इसके बाद ये श्लोक आया तो ऐसे कनेक्शन ही है, वो कनेक्शन ही है। इसके पिछले श्लोक में भगवान ने बताया है कि भक्ति क्या है ना, प्रत्यक्षावागमम सुसुखम टीटीपीपी जो भी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया, मतलब बलदेव मिश्र ठाकुर लिख रहे हैं कि अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन है, भगवान, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी डिस्कस करने लायक कि भगवान अगर मान लीजिए आपने तो परम गुह्य ज्ञान खोल दिया, भक्ति प्रत्यक्षावागमम धर्मयम राज विद्या राजगुह्यम पवित्र है, उत्तम है, तो अब आपकी बात सुन के सभी भक्ति करने लगेंगे, तो सभी भगवान के धाम चलेंगे, संसार खाली हो जाएगा, फिर संसार कैसे चलेगा? ये क्वेश्चन आया उनके माइंड में। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, भक्ति में आएंगे सब मगर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसी संसार में रह जाएंगे। आएंगे सब मगर गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, चिंता मत करो, मैंने बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सारे लोग भी आ जाएं तब भी उसमें से 90% लोग जिनमत्ती में फंसी जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा उनकी वीक रह जाएगी, तो संसार चलता रहेगा। ये भी मतलब हो सकता है कि इसमें सुसुतम बोला गया है ना, अगर वो फॉलो करेगा उसको इतना सुसुतम नहीं लगेगा, फिर भी उसको श्रद्धा करना है। वो हो सकता है, मतलब आप कह सकते हो, पॉइंट तो गलत नहीं है, पॉइंट गलत नहीं है, पर जो कनेक्शन इसमें जो चल रहा है वो ये है, बट पॉइंट अपने में गलत नहीं है। मगर ये बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है जो हम सोच भी नहीं सकते, संसार खाली हो जाएगा फिर क्या होगा। मतलब वो उनको इसमें भी टेंशन हो रही है, सब भक्ति कर लेंगे तो भी प्रॉब्लम है। मोस्टली टेंशन तो यमराज जी को होती है, मैं क्या करूँ, खाली हो जाऊंगा। तो मैंने कहा गिर सकता है कभी श्रद्धा एक लेवल में आके, या तो बोथ साइड्स एक जगह पे तो टिकेगा नहीं श्रद्धा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, ऐसे ही है क्या, या कहीं नहीं कहीं रुक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, या तो ऊपर जाता रहेगा या नीचे आता रहेगा, एक जगह नहीं रुक सकता।
Okay. इम्पॉसिबल है। तो ऊपर जाके भी अगर ऑफेंस हो जाए या कुछ हम केयरलेस हो जाए तो फिर से नीचे आ फिर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। डिस्ट्रॉय मतलब नहीं, मतलब छुप जाएगी ओके। और ढक जाएगी अनर्थों से। हाँ। फिर अगले जन्म में फिर आएगी, प्रकट होगी। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अदरवाइज वी एंड अप देयर। तो भक्ति लता बीज बोलते हैं ना उसको, श्रद्धा, वो तो श्रद्धा ही श्रद्धा ही, ओके। श्रद्धा। एंड उसका जो मेन बर्थ है सुकृति से साधु के नहीं। संग में। सुकृति जरूरी नहीं सुकृति है। से साधु संग, हाँ साधु संग से श्रद्धा। हाँ, ये यही है ना, और कुछ नहीं। यही। बिना सुकृति के आप साधु संग में नहीं आ सकते। साधु संघ के बिना हो नहीं सकता, अब क्योंकि श्रद्धा। साधु संघ के पास ही श्रद्धा है, वो ही देगा श्रद्धा आपको। ओके। श्रद्धा हो ही नहीं सकती है। स्वीकृति तो साधु संघ में आने के बाद भी तो हो सकता है, जैसे वो होता भी है, मगर साधु संघ भी सुकृति से मिलता है, वो भी दोनों ही हैं, दोनों ही है। मतलब बेसिकली साधु संघ है। ओके, सो विल एंड अप देयर। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की।